हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 17 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टू लिप्स ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये विक्रम सेठ हैं। तो विक्रम सेठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या रखा गया है। तो देखिए, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम बदलकर है ना, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991-92 में हुआ था, जो कि सर्वोच्च खेल सम्मान है। और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर बात कर ले इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 25 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान किया जाता है। बात कर ले इसके प्रथम विजेता कौन रहे थे, तो प्रथम जो विजेता थे ये विश्वनाथन आनंद थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम क्या था, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2021 में कितने लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए 2021 में 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और वो लोग का नाम आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से हैं। तो एक तो नीरज चोपड़ा को दिया गया जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, रवि दहिया को दिया गया जो कि कुश्ती से संबंधित है, पीआर श्रीजेश को दिया गया जो कि हॉकी से संबंधित है, लवलीना बोर्गेहन को दिया गया जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, सुनील छेत्री को दिया गया जो कि फुटबॉल से संबंधित है, मिताली राज को दिया गया जो कि क्रिकेट से संबंधित है। वहीं 5 पैरा एथलीट्स को भी जो है दिया गया है। पैरा एथलीट्स का नाम देख लीजिए। प्रमोद भगत को दिया गया जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, सुमित अंतिल को दिया गया जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, अवनी लेखारा को दिया गया जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, कृष्णा नागर को दिया गया जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, मनीष नरवाल को दिया गया है जो कि निशानेबाज से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किस जगह पर जो है खुद को गोली मारी थी। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है 27 फरवरी 1931 को गोली मारे थे। और कहाँ पर, तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारे थे। और इलाहाबाद का जो नया नाम है क्या है, तो प्रयागराज है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो इलाहाबाद दिया हुआ था, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कब इन्होंने जो है गोली मारी थी खुद को, तो 27 फरवरी 1931 को जो है गोली मारे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019-20 में कुल कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए 2019-20 का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 2019 में 112 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 112 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इस सूची में 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, 14 जो है पद्म भूषण दिया गया था, और 94 लोगों को जो है वो पद्मश्री प्रदान किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2020 के बारे में, तो 2020 में जो है 7 को पद्म विभूषण दिया गया था, 16 को पद्म भूषण और 118 लोगों को जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। 2021 की अगर पूछा जाए आगे के शिफ्ट में, तो 2021 में 119 लोगों को दिया गया था, जिसमें 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण, 10 लोगों को जो है पद्म भूषण और 102 लोगों को जो है पद्मश्री का अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने हाल ही में जो है साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए, हाल ही में साल्ट कार्यक्रम जो है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दिया हुआ था। तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जो है साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और साल्ट का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, तो सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सीएनजी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वहीं अगर एलपीजी का आपसे पूछा जाएगा कि शिफ्टों में, तो देखिए एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1960 में चंद्रमा पर एक उपग्रह भारत ने भेजा था, अब तक कितने चक्कर जो है पूरा कर चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन बच्चों के द्वारा जो है मुझे इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। अगर किसी बच्चों को इसका ऑप्शन पता तो वो कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है कब आज़ाद हुआ था। तो देखिए बांग्लादेश जो है ये 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। तो 26 मार्च 1971 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बचत मुद्रा अपने पास रखते हैं और बैंक में जमा करते हैं। ये जो आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आया था, इसके पूरा प्रश्न जो है नहीं मिल पाया है। जिसको भी पता ये कमेंट करके बता सकते हैं और ऑप्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था हिंदी से कि 10 सिर वाले को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए 10 सिर वाले को जो है ये दशानन कहा जाता है। तो दशानन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनासक्त का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनासक्त का जो विलोम शब्द होगा ना वो आसक्त होगा। तो आसक्त आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कांटों पर लेटना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो बेचैन होना होगा। तो बेचैन होना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भरतनाट्यम ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो भरतनाट्यम है ना ये तमिलनाडु राज्य का जो है लोक नृत्य है। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि भरतनाट्यम का जो है जनक पूछा गया था। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन सा बना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिला है। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर याद है तो आप कमेंट करके इसका ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो देखिए गोदावरी नदी का जो है ये पैगंगा नदी भी सहायक नदी है, प्राणहिता नदी भी है, इंद्रावती नदी भी है, मंजीरा और सबरी नदी भी है और मनेयर नदी भी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो कुछ अधूरे प्रश्न मुझे मिले हैं जो कि इसरो से एक आपका प्रश्न पूछा गया था। आपको पता इसरो के बारे में क्या पूछा गया था आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे कम उम्र कम से कम कितनी उम्र में जो क्रिकेट के लिए होना चाहिए। तो देखिए क्रिकेट के लिए जो है उम्र कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अगर निष्पादन का विलोम शब्द पूछा गया था, उसके बाद कोयल का जो है पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था हिंदी में, घाटी से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था और कर्मचारी का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए कर्मचारी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वो यही होगा। तो इस पर जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक आपका जो है फिजिक्स में ऐसा यूनिट से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बच्चे के द्वारा मुझे ऐसा यूनिट नहीं पता चला किसका पूछा गया था। आप जो है ये सारे क्वेश्चन का जो है कमेंट करके क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो सभी क्वेश्चन को जो है आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।